5 दोस्त, एक ख्वाब और एक फैसला। वो नहीं जानते थे कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कितना खतरनाक होगा, मगर दिलों में बस एक ही बात थी, बाहर जाना है चाहे जैसे भी हो। अहमद, उम्र 30 साल, एक गरीब घराने का लड़का, 5 बहनों का अकलौता भाई, अपने वालिद के इंतकाल के बाद घर का वाहिद सहारा। कपड़े की दुकान पर काम करता है, मगर तनख्वाह इतनी कम कि बहनों की शादी के ख्वाब बस ख्वाब ही हैं। अहमद के लिए जर्मनी सिर्फ ख्वाब नहीं, एक जरूरत थी। काशिफ, उम्र 22 साल, 2 भाइयों में बड़ा, दोनों मजदूर हैं। काशिफ रोज सुबह मोटरसाइकिल पर मेहनत मजदूरी को निकलता है। काशिफ के ख्वाब पसीने में ढले थे। वो चाहता था मां के लिए पक्का घर बनाए। रेहान, उम्र 24 साल, 4 भाई मगर सब बेरोजगार। सबकी नजरें उस पर हैं। रेहान जानता था कि अगर वो न निकला तो सबके ख्वाब मर जाएंगे। सईद, उम्र 21 साल, हंसता बोलता मगर अंदर से टूटा हुआ। 2 साल पहले बाप के इलाज के लिए कर्ज लिया था जो अभी तक नहीं उतरा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर दिल में बोझ, ख्वाबों का कर्ज। अली, उम्र 25 साल, सबका लीडर, सबसे समझदार। जर्मनी जाने का प्लान इसी ने बनाया। अली कहता था किस्मत बहादुरों का साथ देती है, और वो सब उस पर यकीन रखते थे। 5 दोस्त, 5 ख्वाब, मगर मंजिल एक, जर्मनी। किसी के लिए घर, किसी के लिए इज्जत, किसी के लिए बहनों का जहेज। सब अपनी अपनी उम्मीदों के बोझ तले, मगर दिल में एक ही आवाज, अब कुछ बदलना है। ये वो दिन था जब ख्वाबों ने सच बनने का वादा किया। 5 दोस्त, एक फैसला और एक नया सफर। कोई अपने मां के आंसू छुपा रहा था, कोई अपने दिल के डर को, मगर सब ने कदम बढ़ा दिए, उम्मीद के साथ खतरे की तरफ। दोपहर का वक्त, शहर की गलियां शोर से भरी हुई हैं। गाड़ियां, रिक्शे, आवाजें, गर्द। 5 दोस्त थके हुए मगर पुरुमीद चेहरों के साथ एक इमारत के सामने खड़े हैं। इमारत के बाहर बोर्ड लगा है, ट्रैवल कंसल्टेंट ऑफिस। एक खिड़की के पार कोई बंदा अंदर बैठा कागजात देख रहा है। दोस्तों के हाथ में छोटे बैग हैं, चेहरों पर पसीना मगर दिल में जोश। अली आगे बढ़ता है और कहता है, बस यहीं से हमारा ख्वाब शुरू होता है। बाकी सब हल्की मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे को देखते हैं। शहर उनके लिए नया था, मगर उम्मीद पुराना। वो नहीं जानते थे कि ये दरवाजा जिसके आगे वो खड़े हैं उनकी जिंदगी बदलने वाला है या शायद खत्म करने वाला। 5 नौजवान सब अपने अपने घर जाते हैं और तैयारियां शुरू करते हैं। अम्मी, मुझे आपसे सच कहना है, मैं शहर नहीं जा रहा काम के लिए, हम यूरोप जा रहे हैं। सच्चा कहना चाहता हूं कि रास्ता लीगल नहीं होगा। मैंने सोच लिया है, ये हमारे बहनों के मुस्तकबिल के लिए है। आपको दुख होगा, मुझे पता है, मगर मैं वापस आकर आपके लिए बेहतर हालात बनाऊंगा। बस इतना दुआ करें, और अगर कुछ हुआ तो मुझे माफ करना। भाइयों, मैं तुम लोगों से छुपा नहीं सकता, मैं यूरोप जा रहा हूं, गैर कानूनी रास्ते से। ये आसान नहीं होगा और खतरा भी होगा, मगर ये हमारा एक मौका है। मैं वापस आकर घर बनाऊंगा, तुम्हारी फिक्र खत्म करूंगा। तुम सब समझो कि ये हमारा फैसला है, मेरी तरफ से कोई झूठ नहीं, बस दुआ करो। छोटू, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, मैं लाहौर नहीं जा रहा, मैं यूरोप जाऊंगा और रास्ता लीगल नहीं होगा। मुझे पता है तुम्हें डर लगेगा, मगर मैंने सब सोच लिया है। तुम्हें करीब रखकर भी बेहतर मुस्तकबिल बनेगा या दूर जाकर, मैंने फैसला कर लिया है। तुम दुआ करना और अपने स्कूल पर तवज्जो देना। बहनों, मैं तुम लोगों से सच बोल रहा हूँ, मैं यूरोप जा रहा हूँ और रास्ता लीगल नहीं होगा। मैंने पैसे जमा किए हैं और हमने मंसूबा कर लिया है। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम्हें आसानी मिले, जहेज की फिक्र खत्म हो। तुम लोग रोको मत, बस दुआ करो और अपना ख्याल रखो। शहर के किनारे खामोश सड़क पर 5 ख्वाब इकट्ठे हो गए। उनके सामने एक गाड़ी खड़ी थी, जैसे किस्मत उनका इंतजार कर रही हो। वो नहीं जानते थे
ये सफर कामयाबी की तरफ है या अंधेरों में गुम होने की तरफ? बस एजेंट ने इशारा किया और सब आगे बढ़ गए, अपने ख्वाबों के पीछे और शायद अपनी तकदीर के भी। रात के अंधेरे में एक गाड़ी पहाड़ों के बीच रुकती है। सर्द हवा चलती है, चारों तरफ खामोशी। 5 लड़के आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलते हैं, चेहरों पर थकन, खौफ और उम्मीद। किसी को नहीं मालूम ये सफर कहां ले जाएगा, मगर अब वापसी मुमकिन नहीं। सर्द रात का वक्त है। 5 पाकिस्तानी नौजवान ख्वाबों के वजन तले पथरीले पहाड़ों के बीच तंग रास्ते पर चल रहे हैं। कंधों पर छोटे बैग, कपड़ों पर गर्द और चेहरों पर थकन के साथ एक अज़्म कि मंजिल चाहे कहीं भी हो, पहुंचना जरूर है। रात अंधेरी थी। पहाड़ों के बीच एक लंबा काफिला बढ़ता जा रहा था। 15 से 20 नौजवान, कंधों पर बैग, आंखों में उम्मीद, मगर रास्ते में छिपी थी सर्द हवा, भूख, प्यास और मौत। हर कदम के साथ उनके ख्वाब भारी होते जा रहे थे। किसी को अपने घर याद आ रहा था, किसी को माँ की दुआएं। उनके कदम लरज रहे थे, मगर हौसला अब भी जिंदा था। वो ख्वाब जो उनके घरों से निकलते वक्त देखा था, कोई नहीं जानता था कि यही सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। और इन पहाड़ों ने उनके ख्वाबों को हमेशा के लिए अपने अंदर दफन कर लिया। एक लड़का बीमार हो जाता है। बर्फीले पहाड़ों के दरमियान उसके इर्द गिर्द उसके दोस्त बैठे हैं। उसके होंठ खुश्क हैं, चेहरा जर्द और सांसें मध्यम। दोस्तों की आंखों में खौफ और आंसू, वो कुछ नहीं कर सकते। हवा चलती है, गर्द उनके चेहरों पर आती है, मगर कोई आवाज नहीं, सिर्फ खामोशी और एक आखिरी सांस। पहाड़ों के बीच एक लड़का फिसलकर नीचे गिर जाता है। बाकी दोस्त चीखकर हाथ बढ़ाते हैं, मगर अंधेरा और धुंध उसको छुपा लेती है। उसके हाथ से टॉर्च गिरती है, रोशनी नीचे जाती जाती मध्यम हो जाती है। उनके चेहरों पर खौफ, दुख और बेबसी। सर्द हवा के साथ सिर्फ खामोशी बाकी रह जाती है। रात का वक्त है। एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती जिसमें 15-20 नौजवान बैठे हैं। समंदर में तेज हवा, बारिश और लहरें जोर से टकरा रही हैं। एकदम कश्ती झुकने लगती है। लोग चीखते हैं, कोई पानी में गिर जाता है, कोई दूसरे को पकड़ने की कोशिश करता है। चीखों और लहरों की आवाजें मिल जाती हैं। फिर बस खामोशी, सिर्फ टूटे तख्ते और अंधेरा। हर साल हजारों ख्वाब सरहदों की मिट्टी में दफन हो जाते हैं। कोई पहाड़ों में गुम हो जाता है, कोई समंदर की लहरों में डूब जाता है। वो जो अपने प्यारों के लिए जाते हैं अक्सर खुद लौटकर नहीं आते। घर वाले इंतजार करते रह जाते हैं, न खबर आती है न लाश। बाहर मुल्कों की चमक दमक के पीछे हकीकत अंधेरे और दुख की कहानी है। अपने ख्वाबों का रास्ता हमेशा जिंदगी के रास्ते से ही चुनना। गैर कानूनी सफर सिर्फ मौत का सफर है। दुआ है कि कोई और माँ अपने बेटे के इंतजार में बूढ़ी ना हो। जिंदगी तुम्हारे वतन में भी बन सकती है, बस यकीन होना चाहिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे जरूर दूसरों तक पहुंचाएं। शायद किसी का इरादा बदल जाए, किसी की जिंदगी बच जाए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी सच्चाई पर मबनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपका एक कदम किसी और की जिंदगी बदल सकता है।